जय हिंद साथियों, सभी भावी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आज जो व्हाट्सएप ग्रुप पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हुई, उन सभी प्रश्नों का अब अपने आकलन करेंगे। ईमानदारी के साथ सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसके कितने प्रश्न सही हुए थे, ताकि ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी है। नकल मारकर आज खुद को ही धोखा दोगे आप, इससे बेहतर है कि जितना आपको आए उतना बताया जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। राजस्थान के दुर्ग, प्यारे विद्यार्थियों सुमेलित कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था कि रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा क्या कहलाता है। तो उस प्रश्न का उत्तर जो है वो था नौलखा दरवाजा। तो एक आपको सही मिल गया। दूसरा आप याद कीजिए, जब हम आमेर दुर्ग की बात कर रहे थे और मैंने बताया था कि फर्ग्यूसन ने कहा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है ये, तो वो कौन सा है? गणेश पोल है। जैसलमेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, और भले चनायो भाटिया सिरत जैसलमेर। उस जैसलमेर का जो प्रवेश दरवाजा है उसे अक्षय पोल या हम अक्षय पोल के नाम से जानते हैं। तो इसका ये हो गया। पांडन पोल, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, 7 प्रवेश द्वार है, आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में ही है भैरव पोल, जहाँ पर वीर कला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए थे। और यहाँ इसमें ये पांडन पोल दिया हुआ है, ये चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ में है तो इसको आप मिला लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। फेसबुक पेज, यूट्यूब, जहाँ जहाँ मौका मिलता है, जब भी मौका मिलता है वहाँ पर प्रश्नोत्तरी और टेस्ट जो है पूछे जाते हैं, आप उनको देखते रहें। और सभी विद्यार्थियों को एक बार शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जो दयानंद सरस्वती आए थे तो उन्होंने जसवंत सिंह द्वितीय को किस महल में प्रवचन दिए थे? जसवंत सिंह द्वितीय को किस महल में प्रवचन दिए थे? यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, जसवंत सिंह प्रथम नहीं है। जसवंत सिंह प्रथम जो 1638 से 1678 थे, 78 तक उन्होंने शासन किया था। यहाँ जसवंत सिंह द्वितीय की बात कर रहा हूँ मैं। जग मंदिर, जसवंतड़ा, उम्मेद भवन और राय का बाग। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? प्रश्न आता है तो उत्तर क्या होगा? जसवंत थड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब उसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। और मारवाड़ की बात करते हैं तो राकेश जी सैनी सर कंप्यूटर के जो विशेषज्ञ हैं वो याद आते हैं। बहुत ही अच्छा आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ा रहे थे। तो उनकी क्लासेस शुरू होगी, लेकिन कुछ वो कोर्स है अपना, वो एक ऐप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उसके बाद में 22 तारीख से उनकी क्लासें रेगुलर कर दी जाएगी। दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह द्वितीय को किस महल में प्रवचन दिए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बिल्कुल आप सभी का सही जवाब जा रहा है, राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस भी कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह द्वितीय को इसी महल में प्रवचन दिए थे। जग मंदिरों की बात करते हैं तो अपने को याद आता है शाहजहां। इन्हीं जग मंदिरों की प्रेरणा से ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल बनाया। आप कमेंट करके बताएं कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था और प्रधान मिस्त्री कौन था, क्योंकि शाहजहां वाला टॉपिक करवा चुका हूं, इनको साथ साथ करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न, अजमेर में स्थित रूठी रानी महल का संबंध किस रानी से है? रूठी रानी महल। अब सीधा ही आपके पास प्रश्न आता है कि रूठी रानी कविता किसकी है? तो केसरी सिंह बारठ, चेतावनी राचुंगटिया, केसरी सिंह बारठ। लेकिन जब इतिहास में पूछा जाए कि रूठी रानी के नाम से किसको जाना जाता है राजस्थान में, तो राव लुणकरण जैसलमेर के शासक और मारवाड़ के शासक राव मालदेव, यानी लुणकरण की तो पुत्री थी और राव मालदेव की पत्नी थी, जिनका नाम था उमादे, और उमादे को जाना जाता है इतिहास में रूठी रानी के नाम से। लेकिन यहां प्रश्न आया है अजमेर में स्थित रूठी रानी का महल, तो आप लोगों ने उमादे कर दिया तो गलत हो जाएगा साथियों। यहां अजमेर में स्थित जो रूठी रानी का महल है वो नूरजहां से संबंधित है। नूरजहां, जिसे वास्तविक नाम जिसका मेहरुनिशा था। वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा। यहां उमादे मत करके आना पेपर में, इसीलिए टेस्ट पेपर लिया गया था आप लोगों का, और उसको फिर मैं यहां बता रहा हूं। अस्मत बेगम से प्रश्न पूछा जाता है, गुलाब से इत्र बनाया राजस्थान में नहीं भारत में सबसे पहले, यानी परफ्यूम सेंट सबू पहला बनाने वाली कुणी? अस्मत बेगम। झील कौन सी? ऐऊ आना सागर, ऐऊ अस्मत बेगम। किंगी मम्मी है? नूरजहां की मम्मी है।
नूरजहां के पापाओं के नाम हो मिर्जा ग्यास बेग, और उनको उपाधि दी गई थी शाहजहां की तरफ, उनकी जहांगीर की तरफ से एतमाद उद दौला। जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? एतमाद उद दौला। और एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है, ताजमहल के पास में ही है, यमुना नदी के किनारे है। पित्रा दुर्रा शैली का प्रयोग हुआ है, पित्रा दुर्रा शैली का प्रयोग हुआ है, और फर्स्ट ग्रेड में यह पूछा गया था। तो यहाँ अजमेर में स्थित रूठी रानी का महल का संबंध जो होगा वो नूरजहां होगा साथियों। उमा दे मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी, और पगड़ी के साथ सती होना क्या कहलाता है? यानी पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। नोट कर लीजिए जो बातें आपको नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्खन की चाबी किस किले को कहा जाता है? आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, दक्खन की चाबी किस किले को कहा जाता है? एक प्रश्न आप लोगों से और है कि डांग की रानी किसे कहा जाता है? डांग की रानी, यहां दक्खन की चाबी पूछा गया है, किस किले को कहा जाता है? मंडरायल दुर्ग, उंटाला दुर्ग, खंडार, अमीरगढ़। खंडार जो तहसील है ये सवाई माधोपुर में है, और सबसे पहले जो ड्यूटी थी मेरी वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में, वहीं से शुरुआत की थी ड्यूटी की, और खंडार तहसील में लगभग 3 महीने रहना हुआ था। बहरावंडा, खुर्द, दौलतपुरा चौकी, चंबल नदी, और वहीं पर देखा था चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम, जिसे मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। रामेश्वरम धाम बहुत प्रसिद्ध है। तो ये है दक्खन की चाबी। आप लोगों का जो उत्तर है वो होगा अमीरगढ़, और अमीरगढ़ कहाँ पर है? टोंक जिले में है, नवाबों की नगरी टोंक है। और इसका संस्थापक कौन है ये आपको इसी प्रश्न से याद हो जाएगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब ने किस दुर्ग में बुलंद दरवाजा बनाया था? औरंगजेब जिसे आलमगीर के नाम से जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। अब आपको इस दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं अपने, चित्तौड़गढ़, खींवसर, शेरगढ़, गागरोन। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ गजानन जी सर को आप गजानन जी सर के से सुनिए आप चित्तौड़गढ़ के बारे में वो क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार उस दुर्ग का निर्माण चित्रांग ने करवाया था। और उसके अलावा अगर बात करें राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख 3 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा जो हुआ था 1303 में पद्मिनी के नेतृत्व के अंदर हुआ था। पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर हुआ, बिल्कुल सर आपने सही बताया। 3 शाखे हुए, 1303 में पहला, फिर 1534, फिर 1567-68। राजस्थान का प्रथम जल जोहर जो हुआ वो हुआ था 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग में। रंग देवी या रंगा देवी नाम से जानते हैं हम, हमीर देव चौहान की पत्नी। बहुत बढ़िया गजानन जी सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा विद्यार्थियों को। और इसी जोश के साथ इस प्रश्न का उत्तर होगा, बाउंड्री लाइन पार कर गई बॉल, लेकिन कोई देखता ही रह गया, और इनका उत्तर है गागरोन। बिल्कुल हंसता रहो, खेलता रहो, मुस्कुराता रहो, आई जिंदगी है, चाय पीता रहो। ठीक है। औरंगजेब ने किस दुर्ग में बुलंद दरवाजा बनाया था? गागरोन। और गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है गागरोन। हाँ आका, हाँ आका, अभी हम गागरोन आ रहे हैं। आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर बना है गागरोन। गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर भी महमूद खिलजी ने मुस्तफ़ाबाद कर दिया था। मुस्तफ़ाबाद अगर किसी दुर्ग का नाम पूछा जाए तो गागरोन होगा। गागरोन में 2 शाखे हुए थे, एक हुआ था 1423 में, एक हुआ था 1444 ईस्वी में। राजस्थान का इस प्रकार से मैप बना लेना, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उसके बाद जैसे ही कोटा झालावाड़ पहुंचोगे तो 14 नंबर पर झालावाड़ का नाम आता है। और झालावाड़ के लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं कमेंट करके बताएं कौन कौन है झालावाड़ से। नेक्स्ट प्रश्न, रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली तोपे कौन से दुर्ग में अवस्थित है? सर हमने तो पढ़ा था कि धुड़धानी तोप कहाँ पर है, जो मेहरानगढ़ की तोपें हैं उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन कौन सी तोप आ गई? रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली। तो दोस्तों मेहरानगढ़ इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा, सोचिए आप, जयगढ़, सुवर्णगिरी। यानी ये देखो, एक है सुवर्णगिरी और एक आता है स्वर्णगिरी, इनमें भी अंतर है। ये जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं, ये जालोर दुर्ग को कहते हैं। अपना मिलान करते रहिए और शेयर करते रहें साथ साथ में, ताकि और भी विद्यार्थी अपने साथ जुड़ते रहें। आपका आकलन यहीं पर होगा। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, देखो सभी कहते हैं सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो। व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे टोटल 3000 विद्यार्थी ऐड हैं,
लेकिन यहाँ लाइव टेलीकास्ट में देखिए, आप खुद आकलन कर लीजिए कौन कितनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, कौन कितनी तैयारी कर रहा है खुद को पता चल जाएगा। पूरे 500 भी आप नहीं लाइव होते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी दुनिया सो रही है, उसे सोने दीजिए, मत जगाओ उनको, सोने दो उनको। आप जाग रहे हो ना, बस काफ़ी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जयगढ़ दुर्ग। क्या होगा? जयगढ़ दुर्ग में है। जयगढ़ दुर्ग कटे हो, जयपुर में है। जयपुर में है, जिसे चिल्हे का टीला कहते हैं। चिल्हे का टीला कहते हैं। जयबान तोप भी यहीं पर है। जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप यहीं पर है। राजस्थान में जयगढ़ अपने टांकों के लिए प्रसिद्ध है। पानी के जो जल संग्रहण की विधि है उनके लिए प्रसिद्ध है, टांकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टोंको नहीं है, ये टांको है, ध्यान रखना। टांकों के लिए प्रसिद्ध है, जिस जल संग्रहण की प्रश्न आ जाता है कई बार कि टांके क्या है। टांके जल संग्रहण की उच्चतम विधि है। तो नेक्स्ट प्रश्न में मैं फिर से जोड़ना चाहूँगा। लोग गजानंद जी सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं? राजस्थान में जो सबसे बड़ा टांका है वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों। हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा टांका भी जयगढ़ में ही है। नेक्स्ट, किस दुर्ग में 37 बुर्जें हैं? गागरोन, जैसलमेर, जूनागढ़, आमेर। तो अब आपने राय सिंह प्रशस्ति पढ़ी होगी, तो गजानंद जी सर आपको कुछ बताना चाहेंगे? बताइए सर। चलो, अभी वो फोन पर लगे हुए हैं तो आपको मैं बता देता हूं। राय सिंह प्रशस्ति कहां पर है? उसी दुर्ग में 37 बुर्जें हैं। क्योंकि आपको अभिलेख और प्रशस्तियां सर ने करवाई है तो आपको ध्यान होगा, तो उनको भी ध्यान से पढ़ें आप। देखो, जैसलमेर सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला आता है, जिसे सोनारगढ़ का किला बोलते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं। वहां इस जैसलमेर के सोनारगढ़ किले में एक फिल्म बनी है, सोनार किला। सोनार किला, सोनार किला जो फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है ये मैंने वीडियो बना रखा है, जैसलमेर वाला देख लेना। सभी टॉपिक लगभग करवा दिए हैं, 4 या 5 टॉपिकों को छोड़कर। अब फिर भी अगर आप कमजोर हो तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है, ध्यान रख लेना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जूनागढ़। क्या होगा? जूनागढ़। जूनागढ़ को बोलते हैं जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। और इसी किले को बोलते हैं राती घाटी का किला। राती घाटी का किला, राती घाटी का किला भी कहते हैं इसी किले को। ठीक है, और अभी बात कर रहे थे राय सिंह प्रशस्ति के बारे में बीकानेर की, तो गजानंद जी सर आपको कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की जो बात करते हैं, गज्जारूढ़ मूर्तियां जो स्थापित है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सुनिए आप गजानंद जी को। तो ये राय सिंह प्रशस्ति है वो बीकानेर के अंदर स्थित है, 1594 ईस्वी की है। अगर अपने बात करें कि सर ये कौन से पोल के पास लगी हुई है, तो ये लगी हुई है सूरज पोल के पास। और राजस्थान के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी प्रशस्तियाँ हैं वो या तो संस्कृत भाषा के अंदर मिलेगी या फिर राजस्थानी भाषा के अंदर मिलेगी। तो ये अगर बात करें कि राय सिंह प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा के अंदर है, सूरज पोल के पास लगी हुई है। अगर बात करें कि इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है जेता नामक एक जैन मुनि थे। और इस प्रशस्ति के हमें जानकारी किसकी मिलती है, तो बीकानेर दुर्ग के बारे में भी इस प्रशस्ति के अंदर हमें जानकारी मिलती है, और यह प्रशस्ति महाराजा राय सिंह के समय की है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी जानकारी, गजानंद जी सर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। तो नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित कीजिए। फिर आ गया वही प्रश्न, और फिर आप सभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन पुलिस पटवार रीट ग्राम सेवक बीएसटीसी जो भी आपका लक्ष्य है, इस ऑपरेशन में आप लगे हुए हैं अपनी ईमानदारी के साथ, तो मैं आप लोगों को कह देता हूं सफलता तय है। बस डटे रहो, डटे रहो, बस कोई कुछ भी कहे तुम यहीं रहो। काठ का रेन बसेरा, काठ का रेन बसेरा बहुत बार प्रश्न आता है। फिर पूछा गया बनेड़ा महल, यह भी पेपर में पूछा गया है। सुपारी महल, यह भी पूछा गया है। तो अभी बता देता हूं, सुपारी महल ये लो, काठ का रेन बसेरा है झालावाड़ में, बनेड़ा महल है भीलवाड़ा में, और बुचा का महल है जोधपुर में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा 3 नंबर, 4 3 1 2। ये काठ का रेन बसेरा पूरा है एक शब्द, इसके आगे भीलवाड़ा लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक प्रतापगढ़ में पूछा गया है, प्रतापगढ़ में प्रश्न पूछा गया काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह,
काका जी की दरगाह को बोलते हैं कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल कहते हैं काका जी की दरगाह को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न। असंगत युगम है मलिक शाह पीर की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीठे साहब की दरगाह, धाईबा पीर की दरगाह। आपके सामने 4 दरगाह दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से गलत कौन सा है बताइए। मलिक शाह पीर की दरगाह है जालोर दुर्ग में, जिसे सुवर्णगिरी का दुर्ग कहा जाता है, कनकाचल दुर्ग कहा जाता है। मीरान साहब की दरगाह है तो तारागढ़ दुर्ग में है। मीरान साहब की दरगाह सैयद हुसैन किंगसवार की दरगाह कहा जाता है। घोड़े की मज़ार यहाँ पर स्थित है। तो मीठे साहब की दरगाह है जो गागरोन में है, मीठे साहब का उर्स गागरोन में। अब यहाँ बात करते हैं धाईबा पीर की दरगाह। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, धाईबा पीर की दरगाह अगर आप लोगों ने मेरा रतन सिंह और पद्मनी वाला जो वीडियो अगर नहीं देखा है तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे वीडियो देख लीजिए, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। एक विद्यार्थी ने फ़ोन करके बताया कि सर जितनी मुझे 1 साल में कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया उतने मुझे आपकी वीडियो से सीखने को मिला है। आप मेहनत कीजिए, मैं कह रहा हूँ, आप भागो मत इधर ये करूँ मैं वो करूँ, आप एक जगह मन लगाकर पढ़ लो, सफलता मिलेगी जरूर। धाईबा पीर दरगाह 1303 ईस्वी में जब चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था, रावल रतन सिंह अंतिम मतलब कि जो अंतिम शासक थे रावल वंश के, और उस समय पद्मिनी ने जोहर किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसी साके का वर्णन हमको मिलता है धाईबा पीर की दरगाह में। तो अपने ये कहते हैं कि साके का वर्णन कभी भी पूछा जाए ना साथियों तो धाईबा पीर की दरगाह नहीं होगा, साके का वर्णन पूछा जाएगा तो खजाइन उल फतू होगा। क्या होगा? खजाइन उल फतू। अमीर खुसरो जो तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, उसने ये वर्णन किया है। लेकिन वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर जो खिजराबाद किया था, क्या किया था? खिजराबाद। वो खिजराबाद नाम कौन सी दरगाह अभिलेख से पता चलता है? धाईबा पीर। तो यहाँ शेरगढ़ ना होकर चित्तौड़गढ़ होता तो ये सुमेलित सही होता, लेकिन यहाँ असंगत पूछा गया तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि धाईबा पीर की दरगाह है वो चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ में जो खिजराबाद नाम लिखा गया था वो धाईबा पीर की दरगाह अभिलेख से पता चलता है। और हम प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ वो कौन से ग्रंथ में उसका वर्णन है? तो खजाइनुल फतू, जिसे तारीख अलई के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार किस दुर्ग को कहा जाता है? अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। तो मारवाड़ की छाती पर कोई तलवार उठेड़ी होगी तो मारवाड़ की तो तलवार तो क्या में उठेगी भाई? कोई दूसरी जगह की तलवार उठी होगी। तो इनमें सीधो सो प्रश्न को जवाब थाने मिल रही है। अगर थे सगला हमारी बात सुन रहे हो ध्यान सु तो थाने ही बात को पैरों भी चाल रहे हो सी। अरे क्या कर रहे तू? कर रो का है भाई? जवाब देना प्रश्न को, फोन में लाग रो। थारे जीजी ने फोन करके बोल दूंगा मैं, ध्यान रख जी। पढ़ाई करो पढ़ाई, फोन पर बात बीच में बात कौन कर रहा है? हाँ, ये एक पेन ले रखा है मुंह में, देखो पेन निकाल बाहर। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार किस दुर्ग को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा कुंभलगढ़। क्या होगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जूनी कचेरी में बादल महल में 9 मई 1540 को जन्म किसका हुआ था? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का। और सोजत की तो सजने वाली मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत की सजने वाली मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत कहाँ पर है? पाली में। तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है। सिवाना बाड़मेर में है। सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर में। और बाड़मेर के बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार। वैसे तो सभी सारा राजस्थान का भाई जुड़ेड़ा है, लेकिन बाड़मेर वालों से लगाव इसलिए है क्योंकि वहाँ जाना हुआ था, पढ़ाना हुआ था, इसलिए। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार के द्वारा बनाया गया है सिवाना दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसके लिए प्रश्न आता है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ की दीवार को। 36 किलोमीटर, 3-4 घोड़े दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग से महाराणा प्रताप का जन्म पूछा जा सकता है। उड़ना राजकुमार की छतरी पूछी जा सकती है। ठीक है, और आगे प्रश्न आएगा कुंभलगढ़ के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि वह दुर्ग कौन सा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर की पगड़ी गिर जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। अबुल फजल ने कहा था। सारी बातें आपको क्लियर करता जाऊंगा। निम्न में से कायम खानी शासकों द्वारा निर्मित दुर्ग है? बिनादेसर का किला, लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग,
फतेहपुर दुर्ग, चूरू का किला। अब देखो निम्न में से कायम खानी शासकों द्वारा निर्मित दुर्ग। बिनादेसर का किला कहाँ पर है? बिनादेसर का किला है भाई साहब चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग, चूरू, यानी एक शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था कायम खानी, तो उन्हीं के नाम पर दुर्ग का नाम रखा गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा फतेहपुर। फतेह सिंह जो थे कायम खानी फतेह सिंह, उनके द्वारा ये बनाया गया था। धाराधार रघुनाथगढ़ के उपनाम से कौन सा किला जाना जाता है? माधोराजपुरा का किला, चौमू का किला, निमराना का किला, बयाना का दुर्ग। दोस्तों राजस्थान में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में है, और भरतपुर राजस्थान की पूर्वी दिशा में है। निमराना का किला अलवर में है, चौमू का किला जयपुर में है, माधोराजपुरा का किला भी जयपुर में है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये धार या रघुनाथगढ़ जो ठाकुर करण सिंह के द्वारा बनाया गया था, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा चौमू का किला। चौमू का किला जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, ननद बोजाई का कुआं किस दुर्ग में स्थित है? देखो यहाँ का प्रश्न भी पेपर में आ रहा है कि जेठ जेठानी को मंदिर, देवर जेठानी को, सात सहेलियों को मंदिर, रसिया बालम को मंदिर। तो ऐसा प्रश्न भी आ सका है कि ननद बुझाई को कुओं किसा दुर्ग में स्थित है? बहुत जोर को कुओं है। देख लो तो मेरो भी को नहीं, किताबा में ही पढ़े छूँ, थे भी किताबा में ही पढ़ता रहिजो, चोखो लागे छप सुनबा में ही ननद बुझाई। ठीक है, वो कई बार गाणो आओ है, सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मेरे बाप को जवाई मेरा सागा कर दे। तो भीमा ननद बुझाई को भी गीत आओ है। ननद बोजाई का कुआं किस दुर्ग में स्थित है? कुचामन का किला, सज्जनगढ़। ये सज्जन किला नहीं है, सज्जनगढ़ का किला है जो बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है, उदयपुर में बना हुआ है, जो उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है उसको, ये वो किला है। यहाँ बात कर रहे हैं त्रिभुवनगढ़ की और फतेहपुर किले की। तो कुचामन का किला तो आपको पता है जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है। और यहाँ बात होगा कि ननद बोजाई का जो किला है वो त्रिभुवनगढ़, या इसको बोलते हैं तिम्मनगढ़। और तिम्मनगढ़ ये किला कहाँ पर है? करौली जिले में है, करौली जिले में है। अब करौली का नाम आया तो मैं गजानंद जी सर को आमंत्रित करूंगा कि जो सबसे पहले जो संधि हुई थी वो करौली के शासक हरबख्शपाल सिंह के द्वारा की गई थी। वो कौन सी संधि थी सर, थोड़ा बच्चों को बताएं। वो राजस्थान के अंदर संधियाँ कुछ अलग अलग प्रकार से हुई थी। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें राजस्थान वो भारत के अंदर सहायक संधि, तो सबसे पहले सहायक संधि की थी 1798 में की थी हैदराबाद रियासत से। वो संधि थी सहायक संधि, और सहायक संधि सबसे पहले की थी भरतपुर रियासत ने। और अगर अपने बात करें आश्रित पार्थक्य संधि, वो संधि की थी करौली रियासत ने 1817 में, और वहाँ के राजा थे हरबख्शपाल सिंह। उसको कहा जाता है आश्रित पार्थक्य की संधि कहा जाता है। और इसी क्रम में अगर पूछा जाए कि अंतिम संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो अंतिम में तो सिर बच जाता है, तो सिरोही थी, और सिरोही के शासक शिव सिंह थे, शिव सिंह। लेकिन व्यापक एवं विस्तृत संधि करने वाली रियासत पूछी जाए तो कोटा होगा। और इसी प्रकार से ये तीनों प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए साथियों। मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन बैच ऑपरेशन लाया जाएगा आप लोगों के लिए, ऑपरेशन टीम बिठाई जाएगी। पेपर में प्रश्न बार कौन जान दू, बस थे पढ़ता रहिजो। राजा जी का कुआं किस दुर्ग में है? ओ राजा जी आ गयो, मैं तो सुना ससुर जी, अब जिद छोड़ो ना, बांध लो हमारी बात, दुल्हन तो जाएगी, जगह टाबर पढ़ रहे हैं आगे सा गई। तो राजा जी का कुआं किस दुर्ग में स्थित है? बयाना दुर्ग में, कोटा दुर्ग में, दौसा दुर्ग में, चौमू का किला। देखो नौकरी लाग गया तो सपना देख लीजिए, नहीं तो भाई आगे थारी मर्जी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा राजा जी का कुआं जो पूछा गया है, मैं बता देता हूं वह दुर्ग जो कछुआ शासकों की प्रारंभिक राजधानी रहा था। बता दे उत्तर फटाफट। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरा इंतकाम देखेगी। वाह क्या नाम रख रखा है आपने अपनी आइडियो के, नाम कितने शानदार रख रखे। और एक कल वाले वो विद्यार्थी, एक क्या कमेंट आ गया सोना बाबू का, उसने कहा कि पुलिस की तैयारी जो कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताओ। 58, 62, 65 कमेंट कर दिए लड़कों ने। अरे क्यों पढ़ रहे हो सोना बाबू के पीछे? मेरे बाबू ने ताना ताया? तुम्हारे बाबू ने ताना नहीं ताया, तुम यहाँ पर पढ़ाई में ध्यान दो। राजा जी का कुआं किस दुर्ग में स्थित है? दौसा में है।
सूप या छजले की आकृति का, प्रश्न का उत्तर बताओ। सूप या छजले की आकृति का किला कौन सा है? कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी दौसा दुर्ग ही था। मीणा व बड़गुजरों का राज हुआ करता था पहले। महाराजा कीरत सिंह के काल में बनी हनु हुंकार तोप किस दुर्ग में है? दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा क्या, देखो प्रश्न आता है कि शारदा तोप कहाँ पर है, तो सवाई माधोपुर में। जयबाण तोप कहाँ पर है? जयपुर के जयगढ़ में है। नवलबाण तोप कहाँ पर है? शाहबाद। नवलबाण तोप कहाँ पर है? शाहबाद में। एक पिछला जो नागौर का जिला दर्शन हुआ था उसमें मैंने प्रश्न पूछा था 5 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उसका उत्तर मैंने गोटन बता दिया था। प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, गोटन ना होकर उसका उत्तर खींवसर होगा, वो आप देख लेना सभी विद्यार्थी। अभी याद आ गया मुझे तो मैंने आपको बता दिया। हनुकार तोप, तो ये हनुकार तोप जो है वो है शेरगढ़ बारा में, शेरगढ़ धौलपुर में। ये भी ध्यान रखना, शेरगढ़ नाम से भी 2 किले हैं राजस्थान में, जैसे तारागढ़ नाम से है, तो शेरगढ़ दुर्ग इसका धौलपुर होगा। और धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैं गजानंद जी सर को फिर से आमंत्रित करूंगा, लाइन पर लेने की कोशिश करूंगा उनको, कि जो धौलपुर का जो पत्थर है वो कहाँ पर लगा हुआ है? गजानंद सर आप बताइए। धौलपुर का जो पत्थर है वो लगा हुआ है राजस्थान, भारत के संसद भवन के अंदर लगा हुआ है। लाल पत्थरों से निर्मित जो संसद भवन है उसके अंदर जो धौलपुर का पत्थर है, करौली और धौलपुर का पत्थर लेकर गए थे। और अगर अपनी बात करें मकराना नागौर से, तो मकराना का पत्थर है वो एक तो ताजमहल के अंदर लगाई है, सभी को पता ही है। और उसके अलावा एक विक्टोरिया महल है कलकत्ता के अंदर, वहाँ पर भी उसका पत्थर लगा हुआ है। और आगरा के किले, आगरा का किला है जो दिल्ली में, जो लाल किला है, सॉरी, हाँ, लाल किले के अंदर भी धौलपुर और करौली से ही पत्थर लेकर गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात से बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपको आज लाइन पर लेकर इनसे बच्चों से रूबरू कराते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आगरा का किला तो आगरा में ही है, मैं थोड़ा गलत बोल गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चला, गलतियां तो देखो होती रहेगी, आपने परिवार है, सारा मिलजुल कर काम करांगा, आगे बढ़ांगा। नेक्स्ट प्रश्न, कटोरे नुमा आकृति में बना हुआ दुर्ग है? शेरगढ़, तिमनगढ़, शाहबाद, मांडलगढ़। बता दो सारा, रण बांकुरो, आक्रमण जारी रखो, मैसेज के अंदर कमेंट रुकने नहीं चाहिए आप लोगों के। कटोरे नुमा आकृति में बना हुआ दुर्ग, जब भी कटोरा आपके हाथ में हो तो ये दुर्ग आपको याद आना चाहिए। एक एक घर के अंदर एक एक स्तंभ, एक एक आइकन को आप एक चीज़ बना के रख लो। जैसे मैं क्या करता था, मुझे कुछ सन याद नहीं होते थे, मैं कोई भी व्हीकल जाता था उसके पीछे नंबर प्लेट होती थी, उसको आगे पीछे करके देखता था और कोई ना कोई तारीख याद हो जाती थी, पता चल जाता था भाई 1707 में देबारी समझौता, 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद, 1907 के अंदर कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, 1541 के अंदर राय सिंह व चंद्रसेन का जन्म हुआ था, 1542 के अंदर अकबर का जन्म हुआ था। बहुत सारी बातें ऐसे जोड़ता गया और याद होते गए। उसी प्रकार आपको बताना है कटोरे नुमा, जब भी कटोरा, पानी पियो तो पानीपत का युद्ध, खाना खाओ तो खानवा का युद्ध, हल्दी खाओ तो हल्दी घाटी का युद्ध, रुको मत बस बोलते रहो। उत्तर होगा मांडलगढ़। क्या होगा? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और आयत की आकृति का जिला कौन सा है? भीलवाड़ा है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है, तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहते हैं, भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। तो आप बताइए, भारत में मैनचेस्टर तो अगर पूछा जाए सीधा तो अहमदाबाद होगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर होगा। अब ये बताइए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जो तमिलनाडु में है? जल्दी बताइए कमेंट करके। और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर मांडलगढ़ है, और ये वही दुर्ग है जहां पर हल्दी घाटी युद्ध से पहले सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया था। व्यूह रचना या रणनीति तो मैगजीन दुर्ग में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न, सवाई जगत सिंह द्वितीय की प्रेमिका रसकपुर को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? प्रेमिका की बात आ गई यहां पर, रसकपुर यानी जगत सिंह द्वितीय, ये वही शासक है जिसे जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। जयपुर का बदनाम शासक, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है, तो उत्तर होता है सवाई जगत सिंह द्वितीय। और इन्हीं के समय आप लोगों को पढ़ा होगा, कुछ और भी बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी, कृष्णा कुमारी विवाद आप लोगों ने सुना हो तो, ठीक है। बेमतलब, बेफिजूल, बेकार नहीं है, ये नए दौर की मोहब्बत है दोस्तों, बस वफादार नहीं है। तो यहाँ रसकपुर नाराज होगी तो कैद कर दियो, अगला की मर्जी। नाराजगी भी मुझसे वो इस कदर जताती है, नाराजगी भी वो मुझसे इस कदर जताती है, वो खपा जब भी होती है काजल नहीं लगाती है। तो अब गजानंद जी सर इसके बारे में आपको बताएंगे।
सवाई जो जगत सिंह थे उनको जयपुर का बदनाम बादशाह और रंगीला बादशाह कहा जाता है। और इन्हीं के समय जो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था 1807 में, वो इन्हीं के समय हुआ था। उसके अलावा इन्हें रसकपुर नाम की एक जो वैश्य राजकुमारी थी उसके साथ लगाव हो गया था। लगाव इतना गहरा हो गया था दोस्तों कि उन्होंने जयपुर को आधा तक देने का उनको वादा कर लिया था। उसके बाद इनको नज़रबंद किया गया था। इसी कारण जो जगत सिंह है इनको कहा जाता है जयपुर का बदनाम बादशाह। उसके अलावा अगर और बात करें अपने जगत सिंह से संबंधित, तो जगत सिंह के समय ही जगत सिंह ने जयपुर रियासत से जो अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी, तो उस वक्त जो राजा थे आश्रित पार्थक्य संधि की थी, तो उस वक्त जयपुर के राजा थे वो ये जगत सिंह ही थे। तो साथियों, मैंने वीडियो में पहले भी बताया हुआ है मारवाड़ वाले में कि जिन जिन राजाओं ने अंग्रेजों से संधि की थी वो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे, क्योंकि मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के तीनों शासक जो हैं वो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे और अंग्रेजों से संधि करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही होगा, नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने करवाया था और यहाँ पर एक जैसे 9 महल अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए बनवाए थे। किसने? कमेंट करके थे, बताओगा। नेक्स्ट प्रश्न, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलबर्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है, ये कथन किसका है? रुडयार्ड किपलिंग, बिशप हेबर, फर्ग्यूसन या कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा के नाम से इतिहास में जिन्हें जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा जल्दी से बताइए आप। रुडयार्ड किपलिंग ने तो कहा था कि ये जो दुर्ग है वो देवताओं व परियों द्वारा निर्मित है। ये कहा था अप्सराओं व परियों द्वारा, अगर दोनों जगह कोई भी नाम आ सकता है मेहरानगढ़ के लिए। और रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि ये जो दुर्ग है वो भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है, वो तारागढ़ बूंदी के लिए कहा था। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा बिशप हेबर। ठीक है, नेक्स्ट मिलान कर लेना सभी अपने प्रश्न जो आप लोगों ने मुझे पोस्ट किए हैं। वीर कल्ला रायमलोद का थड़ा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, रणथंभौर। अब वीर कल्ला ये नाम आते लोग कहते हैं सर जी चित्तौड़गढ़ हुआ है वो। वीर कल्ला जी राठौड़, शेषनाग के अवतार, 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता। भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनो थे, क्या एक नाम के 2 व्यक्ति नहीं हो सकते क्या? फिर जब प्रश्न आता है उसको ध्यान से सुनो, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? वीर कल्ला रायमलोद का थड़ा पूछ रहा है, वीर कल्ला जी राठौड़ थोड़ी ना पूछ रहा है, ये यहां पर थोड़ी ना मिलेगा। ये वीर कल्ला रायमलोद का थड़ा है बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। एक यहां से प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है, बाटाड़ू का कुआं। बाटाड़ू का कुआं कहां पर है? तो बाटाड़ू का कुआं भी बाड़मेर जिले के अंदर ही है। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी से अकबर की मुलाकात किस दुर्ग में हुई थी? ये वही दुर्ग है साथियों जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं अपने। नागौर दुर्ग, नगाना दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग। उत्तर गलत है। दूसरो अजमेर दुर्ग, ना 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 ना, अरे थार दिमाग खट जा रही है। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी, इनके पिता का नाम क्या था? मुबारक शाह, शेख मुबारक शाह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि फैजी ने एक किताब का वर्णन किया था संस्कृत भाषा में, किताब अभी याद नहीं आ रही, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। जितने पेपर प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। यहाँ पर देखो, अकबर की मुलाकात अबुल फजल के बड़े भाई फैजी से हुई थी गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग 1570 में पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? पृथ्वीराज राठौड़। और फटाफट से जो पृथ्वीराज राठौड़ का नाम आता है तो पिथल इनको कहा जाता था। सुजानगढ़ के निवासी कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल शब्द का प्रयोग, महाराणा प्रताप व पिथल शब्द का प्रयोग पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ ने उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी री लिखा था, जो डिंगल भाषा में लिखा गया है। उसको उदयमान किया था टेसी टोरी ने। किसने किया था? टेसी टोरी ने। टेसी टोरी वो व्यक्ति है जो उदिने गांव इटली से आया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर को अपनी क्रमस्थली बनाया था और चारण साहित्य पर शोध किया था, और इसी ने वेली किशन रुक्मणी को उदीयमान किया था। वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा कवि दुर्सा आडा ने। अब आप बताइए कवि दुर्सा आडा का संबंध किस जिले से है? नेक्स्ट प्रश्न, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि धरती से आकाश की ओर देखने पर तारे की आकृति का प्रतीत होता है? यानी तारे की आकृति का प्रतीत होने वाला वो जिला कौन सा है? आप लोग सोचोगे कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है तो कुंभलगढ़ दुर्ग। ना भाई, वो कौन है? तारागढ़ अजमेर, ना 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 ना। तारागढ़ बूंदी, बूंदी कितना रुपये किलो है? गुरुजी बूंदी
क्लास में तो बताई थे 84 रुपया किलो। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। बूंदी का भोग लगाते हैं देवताओं को, तो बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? देवा चौहान। बूंदी की स्थापना किसने की है? बूंदा मीणा ने की है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। तो वो किला भी कौन सा है जो भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है? तारागढ़ बूंदी का किला है। ये वही किला है जब राणा लाखा ने कहा कि मुझे तो ये जब तक किला हासिल नहीं होता तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर नकली तारागढ़ का एक मिट्टी का किला बनाया गया और उसके ऊपर फिर ढिंक चिक्का किया था राणा लाखा ने। और राणा लाखा वही जिसे मैंने कहा ओए लक्की लक्की ओए। तो थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़िए, हर चीज़ आपको याद होगी। दिमाग को कंप्यूटर बना दो, 1 प्रश्न पूछे तो 100 प्रश्न आने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अजय मेरू तारागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाने वाले व्यक्ति कौन थे जो इस दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष पद पर भी रहे? विग्रहराज, विठलदास, अजय राज, पुंडरीक विठल। जल्दी बताइए आप। अजय मेरू तारागढ़ दुर्ग बता चुका हूं मैं आप लोगों को। इब्राहिम का झालरा, नाना साहब का झालरा, ये सारे प्रश्न यहीं पर है। और ऐसी एक गुफा जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहा करती थी, शीशाकान गुफा, जहाँ से चामुंडा माता मंदिर को देखा करते थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चामुंडा माता का मंदिर है जो चंद्रप्रदायी की इष्ट देवी है, वो भी यहीं पर है। तारागढ़ दुर्ग सारा कुछ अपने यहीं से पढ़ते हैं। और यहीं पर रूठी रानी का महल नूरजहाँ के लिए बनाया था जो जहांगीर ने बनवाया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, तारागढ़ दुर्ग में ही आजीवन रूठ कर उमा दे रही थी। तारागढ़ दुर्ग में ही शरण लेने के लिए आया था दारा शिको। कौन आया था? दारा शिको। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बताने से पहले मैं फिर से लाइन पर लेना चाहूँगा गजानंद जी सर। अगर अपने बात करें अजय मेरू दुर्ग के बारे में, तो अजय मेरू दुर्ग का निर्माण है वो 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने करवाया था। ये गढ़बिठली यानी एक पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण इसे गढ़बिठली दुर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर मालदेव की जो पत्नी थी रूठी रानी उमादे, वो भी यहाँ पर रही थी। इस दुर्ग के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो हरविलास शारदा क्या लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अखबार उल अखबार में लिखा है उन्होंने कि तारागढ़ को राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग बताया है। तो दोस्तों आपने सुना, और इसी के साथ आप लोग जीत चुके हो 4 करोड़ रुपए। और इसका उत्तर होगा विठलदास। 4 करोड़ संभाल कर राखियो थे, बाता बाता हम काम आवागा। विठलदास, ये शाहजहां के समय की बात है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के किस सेनापति ने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था? क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। आप लोगों को पता है महाराणा प्रताप का दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था 1578 ईस्वी में। जब 1576 में 18 जून 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कुंभलगढ़ पहुंचते हैं तो वहां उनका दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक होता है। उसके बाद अकबर अपने संधि प्रस्तावक वापस भेजना शुरू कर देता है, लेकिन महाराणा प्रताप अडिग थे। उन्होंने कहा ना भाई, कितना ही तू भेजा रखे, मैं तो दीनता स्वीकार कौन करूं। शेर शेर की तरह जिया है और ऐसे ही जिएगा। अकबर ने सबसे ज़्यादा जो मनसबदारी प्रदान की थी मुस्लिम शासकों में वो अजीज कोका। लेकिन यहाँ जो जीतने वाला है वो है शाहबाज खां। लेकिन अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ सबसे पहले किसको भेजा था? सबसे पहले भेजा था जलाल खां कोरची को 1572 ईस्वी में। यह तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में आता है शहबाज खां, और ये शहबाज खां ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत पाया है। वरना इस दुर्ग ने जीतना आसान को नहीं, क्योंकि पत्नी की याद में बनाया गया दुर्ग है। पत्नी जब नाराज हो जाए तो दुर्ग जंगला में बनाए, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में बनाया गया है, हाथीनाल दर्रे पर बनाया गया है, जरगा पहाड़ी पर बनाया गया है, शिल्पी मंडन की देखरेख में बनाया गया है। इस दुर्ग को मईचंद्रपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने एट्रुस्कन दुर्ग की संज्ञा दी है इस दुर्ग को। तो कोई छोटो मोटो दुर्ग थोड़ी है, मेवाड़ शासकों की शरणस्थली कहलाता है। नेक्स्ट, परमार राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, शिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। समय का अभाव होने के कारण जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा साथियों। परमार राजा भोज, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा जालोर दुर्ग, जिसे जाबालीपुर, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था और महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण कहा गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित बारूद खाने में आकाशीय बिजली गिरने से 150 लोगों की मृत्यु हुई। उस समय शासक थे, 150 लोगों की मृत्यु हुई। देखो, मेहरानगढ़ से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक आता है कि किस मंदिर में भगदड़ मची थी जहाँ 300 लोग मारे गए थे, तो वो चामुंडा माता मंदिर था।
मेहरानगढ़ दुर्ग में, और वहाँ पर कौन सी कमेटी जांच के लिए आई थी? जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तख्त सिंह होगा। तख्त सिंह 1857 की क्रांति में मारवाड़ के शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। 1550 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? देखो, राजस्थान में जैसलमेर जो दुर्ग है वो अपने 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। पहला जो आक्रमण हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और तीसरा जो आक्रमण हुआ है वो कंधार के अमीर अली ने किया था, ना कि अली मर्दान ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, अमीर अली ने ये आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए किसने कहा है कि मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूं? अब से प्रश्न पूछा जाए कि दूर से देखने पर कोई जहाज समुद्र में लंगर डाले हुए प्रतीत होता है तो जैसलमेर का किला है। शेर की अंगड़ाई लेते हुए कोई प्रतीत होता है तो जैसलमेर का किला। लेकिन व्हेल मछली की आकृति का किला है तो चित्तौड़गढ़ का किला है। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है तो दूसरा लिविंग फोर्ट जो है वो जैसलमेर का किला है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा ह्यूज कैशन। बहुत से लोगों ने किपलिंग कहा था, किपलिंग नहीं है, ह्यूज कैशन होगा जिसने कहा था कि किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूं। राजस्थान में भामाशाह हवेली किस दुर्ग में स्थित है? सिवाना, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। जल्दी से बताइए, एक प्रश्न और छोड़कर जा रहा हूं आप लोगों के लिए। झालाओं की हवेली कौन से दुर्ग में स्थित है? और ये मुझे ज़रूर बताना सभी कमेंट करके कि व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले टेस्ट लिया गया, फिर आप लोगों ने अपना आकलन किया, अब यहाँ पर आपने पूरे डाटा के साथ इसको याद किया। कैसा आपको ये वीडियो लगा? अच्छा लगा हो तो अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आप कहते हो रोज़ाना क्लास। दोस्तों, मुझे ही खुद पर्सन टाइप करने पड़ते हैं, पहले बनाने पड़ते हैं, फिर पीडीएफ बनानी पड़ती है, फिर इसको यहाँ पर बनाना पड़ता है, फिर क्लास का भी समय, फिर नौकरी का, खुद के लिए भी पढ़ाई करना, सभी आपके मैसेज भी आते हैं। तो मैंने बार बार कहा कि आप मैसेज मत करें, आप फ़ोन ना करें। जितनी भी आवश्यकता जो आपको है वो मैं अपने आप सोच रहा हूँ, मुझे पता है, उसी अनुसार आप चलते रहें। और ज़्यादा अगर आपको इमरजेंसी हो तभी आप मेरे को कॉल करें। सुबह 10 बजे में पहला कभी फ़ोन ना करिया करो भाई, थाने मैं 100 बार बता रखी हूँ, 100 बार दिया करो। मन रात में 4 बजे तक जागू हूँ मैं, जीवड़ो यहाँ तो थे मार दोगा, मन भी बहुत कमज़ोर हो रही हूँ। ठीक है, थारी बहुत फिक्र है मैंने। और थोड़ा सा गजानन जी सर कुछ कहना चाहते हैं आपको? दोस्तों, अभी तक जब सर ने आपको बता दिया है, वैसे तो बाकी सारे दिन ड्यूटी के कारण थोड़े व्यस्त रहते हैं, साथ में नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन लास्ट में अंदर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि न थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, कि न थके हैं पाँव कभी न ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पाँव कभी न ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर इसलिए आज भी सफ़र जारी है। ना थके हैं कभी ना ही, क्या सर क्या बोल गए? न थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर इसीलिए आज भी सफ़र जारी है। क्या बात कही है सर, बहुत अच्छा मोटिवेशनल था। तो मैं भी एक बात कहता हूँ, सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ आशु, तुझे बहुत दूर तक चलना है। अब तूने इनका हाथ ही थाम लिया विद्यार्थियों का, तो इनको प्रयासरत इनके लिए है, तो इनको मंजिल तक पहुँचा कर रुकना। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों के दुआओं के साथ इस प्रश्न का उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। कल फिर मिलते हैं।